अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.1 का अगर हम ना कि तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि झैल में एक हाई स्कूल के 30 तलबा के औज़ान किलोग्राम में दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक हाई स्कूल में 30 तलबा थे। उन्होंने क्या किया कि हर तालिब इल्म का वज़न किया और हर तालिब इल्म का वज़न ये बता दिया। अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि जमातों की तादाद 6 लेकर एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं। यानी कि जमातों की तादाद 6 होनी चाहिए और एक हमने ना तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। और उसके बाद वो कहता है एक तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनाएं। तो सबसे पहले ना हम तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारे पास जमातें होती हैं ना, तो उसका ना कि साइज़ मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ना कि सबसे पहले निकाल लेते हैं जमाती वक्फे का साइज़। क्योंकि वो हमें पता होगा तो फिर ही हम ना कि जमाती हदूद निकाल सकते हैं। तो जमाती वक्फे का जो साइज़ है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास सारी रकमें दी हुई हैं इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है। तो अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ी रकम हमारे पास है जी वो है 44। तो हम लिख लेंगे जी 44 हमारे पास सबसे बड़ी रकम है। उसके बाद माइनस करेंगे और सबसे छोटी रकम ढूंढेंगे। और यहाँ से अगर हम सबसे छोटी रकम ढूंढते हैं तो वो हमारे पास निकलती है जी 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी 15। अब तकसीम में हमने देखना है कि हमने जमातें बनानी कितनी हैं। तो ये उसने खुद ही बता दिया कि आप लोगों ने 6 जमातें बनानी हैं। तो इसको तकसीम कर देना हमने 6 से। अब नेक्स्ट है जी 44 माइनस है जी 15। मसलन 44 को 15 में से हमने माइनस करना है तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 44 माइनस हमारे पास 15, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 29। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जवाब आया वो है 29। इसको अभी भी तकसीम तो हमने 6 से ही करना है। अब दोबारा कैलकुलेटर लेते हैं और इसे 6 से तकसीम कर देते हैं। हमारे पास 29 है, तकसीम हमने 6 पे किया तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा जी 4.83। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं 4.83। तो मैंने जैसे पिछले सवाल में आप लोगों को बताया था, जब ये इशारिये में चला जाए तो आप लोगों ने इससे अगला नंबर ले लेना है। 4.83 है तो इससे अगला नंबर हमारे पास 5 होता है, यानी कि इसे होल नंबर लेना है, इशारिये में हमने नहीं लेना। तो यहाँ से ना हमारे पास जमाती वक्फे का जो साइज़ है ना वो निकला है, वो हमारे पास है जी 5। अब नेक्स्ट, अब हम ना के इसी को लेके चलते हैं और जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल है वो हम बनाते हैं। तो चलिए हम ना कि देखते हैं तअद्दुदी तकसीम का जदवल। तअद्दुदी तकसीम का जो जदवल है उसे बनाने के लिए हमारे पास ना कि ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जमाती हदूद ये हमारे पास होती है, उसके बाद तअद्दुद, उसके बाद फिर टैली निशान। तो जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल है वो तो इन तीनों चीज़ों से ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने दरमियानी नुकात भी निकाले हैं। दरमियानी नुकात मैंने इसलिए निकाले हैं जो उसने कहा है ना तअद्दुदी कसीरुल अज़ला आप लोगों ने बनानी है, तो उसको बनाने के लिए हमें ये जो है ये दरमियानी नुकात ये निकालने लाजमी हैं। चलिए हम ना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जमाती जो हदूद हैं वो देखें तो हमने ना कि सबसे जो छोटी रकम है ना वहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो जैसे अभी हमने जमाती वक्फे का जो साइज़ निकाला था तो उसमें हमने सबसे छोटी रकम ना निकाल ली थी, तो वो हमारे पास थी 15। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने जमाती हदूद बनानी है तो ये हम ना कि 15 से स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी 15। अब 15 से नेक्स्ट, फिर 15 से हमने जाना कहाँ तक है, तो हमारे पास जमाती वक्फे का साइज़ निकला था 5। इसका मतलब है 15 से आगे 5 किया हम काउंट कर लें तो 15 उसमें शामिल होगा। 15 1, 16 2, 17 3, 18 4 और 19 5, यानी कि 15 से लेकर 19 तक हमारे पास पहली जमाती हद निकल आई। फिर नेक्स्ट इससे अगले हिस्से पे जाते होते तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। 20 1, 21 2, 22 3, 23 4, 24 5, तो 20 से लेके 24 तक हम जाएंगे। नेक्स्ट फिर इससे अगला एक हिस्से पे जाएंगे, वो हमारे पास है जी 25। तो 25 से लेकर 25, 26, 27, 28 और 29 तक हम चले जाएंगे। नेक्स्ट फिर 30 से लेके इसी तरह से आप लोग 5 उसमें काउंट करेंगे 30 को शामिल करके, तो हम 34 तक चले जाएंगे। इसी तरह से 34 से अगले पे जाएँ तो हमारे पास है जी 35।
तो 35 से लेकर जब आप लोग काउंट करेंगे तो आप लोग 39 पे चले जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट फिर आप लोग 40 से शुरू होंगे और 40 से जब आप लोग जाएंगे तो 44 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ना 6 जमातें बन गई, जो हमारे पास उसने सवाल में कहा था ना कि आप लोगों ने जमातें सिर्फ ना कि 6 बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास ना 6 बन गई हैं। अब नेक्स्ट फिर ना हमने तअद्दद निकालना है। तो तअद्दद निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने देख के ना कि इसका तअद्दद निकालते जाना है। यानी पहला जो है, पहली जो जमाती हद है वो हमारे पास है 15 से लेकर 19 तक। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ये नंबर सारे दिए हुए हैं, इनमें से हमने 15 से लेकर 19 तक ढूंढने हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं 15 से 19 तक। मसलन उसमें 15 भी शामिल हो और 19 भी शामिल हो, तो आप लोग ढूंढें कि उसमें कितने आते हैं। तो इसमें अब हम ना के देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 15 और 19 के दरमियान में आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहले ही आ गया 1 15, उसके 15 और 19 शामिल होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसी तरह से ना इसमें से ढूंढते जाएंगे और निशान लगा लेंगे। और दूसरा देखें तो ये 18 हमारे पास आ जाता है। बस ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 15 और 19 के दरमियान में हैं, तो वो हमने इधर लिख देने हैं। 15 और 19 के दरमियान में जो नंबर आएंगे वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद फिर हमने ना कि 20 से लेकर ना 24 तक ढूंढने हैं कि 20 से लेकर 24 तक कौन कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ से अब हम देखें तो ये 24 आ गया जी। मैंने कहा था कि 24 को आप लोगों ने 20 को भी शामिल करना है, 24 को और इसके दरमियान वाले भी। तो ये हमारे पास 1 हो गया। उसके बाद ये 21 आ गया। 20 से 24 तक हम ढूंढ रहे हैं, तो 24 भी आ गया, 21 भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम ना कि यहाँ से ढूंढ लेते हैं जो भी हमें मिलेगा। तो ये 23 आ गया। इस तरीके से अगर आप लोग देखें 1 2 3, तो हमारे पास टोटल जो 3 नंबर थे वो 20 से 24 के दरमियान थे, तो वो ढूंढ के हमने इधर लिख लिए। उसके बाद है जी 25 से 29 तक। तो 25 से 29 तक अब हम ढूंढते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 25 से 29 के दरमियान में आ रहे हैं। तो वो अगर हम देखें तो हमारे पास इस लाइन में तो कोई भी नहीं है। इसमें देखें तो ये 1 आ गया, ये 2 हो गए 28 और 29। उसके बाद ये 3 हो गए। ये हमने 25 से 29 के दरमियान देखने तो 26 भी आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास इनमें से कोई नहीं आएगा। ये हमारे पास आ गया 26, इसको भी हमने लिख लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ना कि सारे देखने हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 बन गए। तो यानी कि ये जो 5 हैं 25 से 29 के दरमियान हमारे पास आ गए, तो इनको हमने लिख लेना है। तो ऐसे ही आप लोगों ने 30 से 34 के दरमियान में ढूंढने हैं, जो कि 30 से 34 के दरमियान में हमारे पास ना कि 10 नंबर्स बनते हैं, तो वो आप लोगों ने ढूंढ के लिख देने हैं। इसी तरह आप लोगों ने 35 से 39 के दरमियान में लिखने हैं, वो 6 नंबर्स हैं। और 40 से 44 के दरमियान में ये 4 नंबर्स हैं। तो ये मैंने ना वैसे लिख दिए क्योंकि इनको ढूंढने में अब ना काफ़ी टाइम लग रहा था, कि बस आप लोगों को 2-3 से आइडिया हो गया कि हमने ढूंढना कैसे है। नेक्स्ट ना आप लोगों ने सिग्मा एफ निकाल लेना है, यानी कि इसको ना कि जमा करके ना लाजमी लिख लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये जो नंबर्स जो कि हमें ना कि शुरू में उसने बताया था कि हमारे पास ना कि 30 तलबा हैं, तो ये 30 ही बनते हैं या फिर 30 से ज़्यादा या कम तो नहीं बनते। अगर 30 से ज़्यादा या कम बनेंगे तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आए 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26 और 4 30। तो हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो 30 बन गए। इसका मतलब है कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम आते हैं टैली निशान की तरफ। तो टैली निशान हमने ये तअद्दुद को देख के ही लगाने होते हैं। तो टैली निशान का अगर हम देखें तो ये 2 है, तो यहाँ पे हम ना कि 2 सीधी लाइनें लगा देंगे। ये 3 है तो यहाँ पे 3 सीधी लाइनें लग जाएंगी। ये 5 है तो आप लोगों ने 4 सीधी लाइनें लगानी है और एक इस तरह से कट करेगी, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ये 10 है तो इसके लिए हमारे पास ये एक 5 हो गया और ये दूसरा 5 दे, ये 5 और 5 हमारे पास 10 हो गए। ये 6 है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये 5 हो गया और इस साथ में एक लाइन लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 4 है तो ये सीधी 4 लाइनें लगाएंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी दरमियानी नुकात। अब दरमियानी नुकात मालूम करने के लिए हमने ना कि ये करना है, ये जो हमारे पास जमाती हदूद हैं
इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अब हमने ना कि दरमियानी नुकात मालूम कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली है जी 15 और 19 है, तो आप लोगों ने ये करना है जी 15 जमा 19 करना है और 2 पे तकसीम कर देना है। 15 और 19 को ना हम इधर जमा कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 15 जमा 19 हमारे पास आ गया जी 34। तो ये 34 बटे में हमारे पास 2 आ गया। और आगे चलें, 34 को फिर ना हम 2 पे तकसीम कर लेते हैं, तो हमारे पास 17 आ गया। यानी कि पहला जो है इसका जो दरमियानी नुक्ता आ गया वो है जी 17। अब अगले पे जाएं, उसमें हमारे पास 20 और 24 है। 20 जमा 24 कर लें, तकसीम 2 है। 20 और 24 44 होता है और बटे में 2 है। 44 को 2 पे तकसीम करें तो 22 आंसर आ जाता है। उससे अगले पे चलें तो हमारे पास है जी 25 जमा आप लोग 29 करें, तकसीम 2 पे करना है सबको। 25 और 29 इसके लिए चले हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 25 जमा 29, तो ये आप लोगों के पास आ गया जी 54। इसको 2 पे तकसीम करना है। आप लोग जब तकसीम 2 पे करेंगे तो आंसर 27 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 27 लिख लेना है। अब नेक्स्ट है जी 30 और 34। 30 जमा 34 कर लें और बटे में हमारे पास 2 है। 30 और 34 को जमा करें तो 64 आता है, बटे में हमारे पास 2 है। 64 को 2 पे तकसीम करें 32 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जी ये हमारे पास आ गया 35 और 39 वाला। 35 जमा 39 करें और तकसीम 2 पे करेंगे। 35 और 39 को चले हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 35 जमा हमारे पास है जी 39, तो हमारे पास आ गई 74। और 74 को हमने 2 पे तकसीम करना है। तकसीम 2 पे करेंगे तो आंसर 37 आ गया। तो ये भी दरमियानी नुक्ता निकल आया। फिर नेक्स्ट है लास्ट वाला, ये 40 जमा हमारे पास 44 है। इसको तकसीम हमने 2 पे करना है। 40 और 44 हमारे पास 84 होता है। इसको 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा आप लोगों के पास टेबल तो बन गया है। अब टेबल बनाने के बाद जो लास्ट हमारा काम है वो है जी इसका ना कि जो हमें सवाल में पूछा गया है कि तअद्दुदी कसीरल अज़ला बनाएं। तो तअद्दुदी कसीरल अज़ला बनाने के लिए हमें इस तरह से ना कि 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी, एक आप लोगों को ऊपर की तरफ और एक इस तरह से नीचे की तरफ। ये टोटल ना 90 डिग्री के ज़ाविये पे आप लोगों की ये 2 लाइनें लग जाएंगी। अब ये 2 लाइनें लगाने के बाद आप लोग इसको एक्स एक्सिस कह देंगे और इसको हम ना कि वाई एक्सिस कह देंगे। अब ये वाली जो साइड है तो यहाँ पे हमने ना कि दरमियानी नुकात लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी दरमियानी नुकात, उनको हमने एक्स से ज़ाहिर किया और इधर हमने तअद्दद लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये तअद्दद, यानी कि एफ़ हमारे पास इधर है। अब नेक्स्ट अगला काम हम करते हैं। अब ना कि दरमियानी नुकात अगर हम देखें तो हमारे पास है जी ये दरमियानी नुकात, ये टोटल हैं जी 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आप लोगों ने एक जैसे वक्फे के साथ 6 पॉइंट्स मुख्तलिफ लगा देने हैं। तो अगर मैं देखूँ तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट लग गया, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, इतने ही वक्फे के बाद सारे लगाते जाना है। ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा, पांचवा और छठा। ये कोशिश करें कि एक जैसे ना कि वक्फे से सारे पॉइंट लग जाएं। तो ये हमारे पास 6 के 6 पॉइंट लग गए। अब इन 6 पॉइंट्स पे ना आप लोगों ने ये सारे नंबर लिख देने, यानी पहले पे 17, दूसरे पे 22 23 इस तरह से 42 तक आप लोगों ने लिख देने हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ। ये पहला मेरे पास पॉइंट 17 था वो लिख दिया, उसके बाद दूसरा 22 है, उसके बाद 17, दूसरा मेरे पास 22 है, उसके बाद है जी तीसरा 27 तो वो लिख दूंगा। 27 के बाद फिर नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है जी 32, उसके बाद 37 और उसके बाद 42। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने ना सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। ये पॉइंट लिखने के बाद अब हमने ना कि इधर को इसी तरह से ना कि पॉइंट्स लगाने हैं। अब उसके लिए यहाँ पे हमने ना तअद्दद इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोग ये तअद्दद वाला देखेंगे ना तो इसमें आप लोग देखें कि सबसे जो बड़ी रकम है आप लोगों के पास वो क्या है। तो मैं देखता हूँ तो मेरे पास सबसे जो बड़ी रकम है वो 10 है। तो इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि इन पॉइंट्स को हमने कि इस तरह से अरेंज करना है कि ये जो हमारे पास 10 है ना सबसे बड़ा, ये भी आ जाए। तो उसके लिए ना अगर हम ना कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ना कि अगर हम हर एक पॉइंट को एक नंबर देते जाएं तो हमें यहाँ पे ना कि 10 लाइनें चाहिए होती, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक ग्राफ बन जाएगा। तो आप लोगों ने ना इसका जो वक्फा लेना है एक मुनासिब सा ले लें। मसलन आप लोग कोई टेबल ले लें, फॉर एग्जांपल हमने 10 अगर यहाँ पे पॉइंट शो करने हैं, तो हम अगर 2 का टेबल लें तो हमें सिर्फ 5 लाइनें चाहिए होगी, जो कि एक मुनासिब सा बन जाता है। तो हम फिर ना इसे सिर्फ ना 2 लाइनें 2 के टेबल के लिहाज से ले लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखना कि ये हर सवाल के लिए ना अलहदा कंडीशन होगी, क्योंकि हर सवाल का जो तअद्दुद वगैरह है वो अलहदा ही आएगा। तो ये 0 है, उसके बाद हम 2 लिख देते हैं, 4 6 8 और हमारे पास आ गया जी 10। तो ये आप लोग 2 के टेबल से, आप लोगों पे ये पाबंदी नहीं है, आप लोग 1 से भी ले सकते हैं, अपना 10 के हिसाब से बना सकें। आप लोग 3 का टेबल ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे आप लोग इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट काम आता है जी हमारा जो है वो है जी कि जैसे फॉर एग्जांपल 17 है, ये हमारे पास पहला दरमियानी नुक्ता था, तो इसका हमने तअद्दुद देखना क्या है, वो तअद्दुद है हमारे पास 2। इसका मतलब है ये 17 है, इसका जो पॉइंट हमने लगाना है वो 2 के लिहाज से लगाना है। तो हमारे पास अगर आप लोग देखें 2 इधर आ रहा है, तो ये चलें स्केल लेके ना मैं थोड़ा सा पॉइंट ना के हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आप लोगों का पॉइंट तकरीबन बन जाएगा यहाँ पे। आप लोगों ने बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ना इस तरह से एक ना पॉइंट लगा देना। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास 22 है, तो 22 का जो पॉइंट बनता है वो है 3। अब जो 22 वाला है उससे आप लोगों ने ऊपर जाना है और 3 का पॉइंट, अब देखें ना 3 हमारे पास आएगा 2 और 4 के दरमियान में, यानी कि तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास 27 है, 27 का पॉइंट है 5। अब अगर आप लोग 5 देखें तो वो हमारे पास आ जाता है 4 और 6 के दरमियान में। तो अब 27 वाले को आप लोगों ने 4 और 6 के दरमियान में ले जाना है, वो इधर आप लोगों के पास 4 और 6 के दरमियान में इधर आ जाएगा तकरीबन इधर। तो आप लोग ये वाला पॉइंट इधर ऐसे लगा देंगे। अब नेक्स्ट है जी उसके बाद हमारे पास है जी 32। तो 32 का अगर आप लोग देखें तो वो है 10। इसका मतलब है कि इसी को अब हमने 10 तक लेके जाना है। तो 10 वो सबसे जो बड़ा पॉइंट हमारे पास है वो 10 ही है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ले आएंगे यहाँ पे। तो ये हमने ना पॉइंट इधर इस तरह से लगा देना है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 37। तो 37 का है जी 6, तो वो आप लोगों ने अब 37 का यहाँ पे ना एक पॉइंट 6 लगा देना है, वो जो हमारे पास इधर लगेगा। उसके बाद है जी 42 का अगर आप लोग देखें तो वो 4 है, तो आप लोग 42 का यहाँ पे ना 4 वाले पे पॉइंट लगा दें इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने काम ये करना है, ये सारे पॉइंट्स जो लगा दिए हैं इन पॉइंट्स को आप लोगों ने मिलाते जाना है। तो स्केल की मदद से आप लोग मिलाते जाएंगे कुछ इस तरीके से कि आप लोग पहले इन 2 पॉइंट्स को मिला दें स्केल से इधर, उसके बाद आप लोग इन 2 पॉइंट्स को मिला दें, फिर इसके साथ इसे मिला दें, मसलन कि इन सब पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने मिला देने। उसके बाद इस पॉइंट को, उसके बाद आप लोगों ने इस पॉइंट को ये मिला दिया। ये तो था जो हमें ना कि उसके ऊपर उसने दिया हुआ था। अब नेक्स्ट ना एक छोटा सा काम आप लोग और कर लेंगे। ये हमारे पास ना कि अगर आप लोग देखें 17 से 22 तक और 22 से 27 तक, तो ये ना तकरीबन कोई 5-5 पॉइंट का ना कि फ़र्क चलता जा रहा है। तो आप लोग ना कि इससे पीछे भी एक पॉइंट बना लें, वो वैसे आप लोग खुद ही बनाना है। 17 से अगर हम पीछे जाएंगे 5 पॉइंट तो वो हमारे पास 12 का बन जाएगा, और इससे आगे भी एक पॉइंट बना लें जो कि 47 का बन जाएगा। ये आप लोगों ने अपनी तरफ से बना लेने, और उसकी वजह ये है कि इन पॉइंट्स को ना कि नीचे हमने ना मिलाना होता है नीचे, तो वो फिर हमें ये पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। तो ये एक पॉइंट बना के इसको नीचे मिला दें, और ये दूसरा पॉइंट बना के इसको इस तरह से नीचे मिला दें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो हमें उसने पूछा था तअद्दुदी कसीरुल इज़ला, तो वो बन गई है।